फुटपाथ से ही शुरू किया है और फुटपाथ पे सब खत्म हो गया। कोरोना काल में नाइट में मेरी माँ एक्सपायर हुई है 8:30 बजे और 10:30 बजे सवेरे मॉर्निंग में मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई। क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह। क्या काम करते हैं? दांतों का काम करता हूँ। जब आपने ये मेरे पिताजी डॉक्टर थे, इंदौर काउंसिल कॉलेज से, वो रजिस्टर्ड थे, तो अपने पिताजी से ही काम सीखा है मैंने। और हमारे पिताजी की दुकान सन 62 से थी, जो फोर्ट रोड ग्वालियर में थी। फोर्ट रोड ग्वालियर में थी। होता क्या है कि 84 में वो 84 दंगे में दुकान खत्म हो गई। उसके बाद फिर दुकान दोबारा खोली अपन लोगों ने। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया, यहाँ बैठा, तो 88 से मैं बैठा हूँ यहाँ पर। तो जितना आता है उतना कर लेते हैं काम। दांतों क्या काम करते हो? फोल्डिंग दांत लगाता हूँ ना, थोड़ा और एक आध दांत हो तो फिक्सड भी कर लेते हैं दांत, और डेंचर भी बनाता हूँ। नए दांत लगाते हैं ना, तो नए दांत लगाने के लिए तो बैठे ही हैं हम लोग। क्या मतलब पहले के में और अब में कितना अंतर है? जब से मैं बैठा हूँ यहाँ 88 से, काम पहले भी उतना था, आज भी उतना ही है। लेकिन अब क्या, डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा काम पहले से कम हो गया। देखो, मैं किसी डॉक्टर की बात तो नहीं करूँगा, डेंटिस्ट की। मैं सिर्फ डॉक्टर तो हूँ नहीं, है ना। मेरा प्रोफेशनल तो यही है कि मैं दांतों का सिर्फ काम जानता हूँ, और जितना अपने पिताजी से सीखा उतना ही करता हूँ। फर्स्ट बात तो। सेकंड ये, जो महंगाई के हिसाब से पहले था जब भी ठीक था, अब महंगाई बढ़ी है तो उस समय से 200-400 रुपये ज़्यादा भी कमाए हैं, तो वहीं के वहीं है सब। पहले की शुरुआत कितने रुपए से शुरुआत हुई थी? मैं जब 88 में यहाँ आकर बैठा तो मात्र 70 रुपये से शुरू हुई है। 70 रुपये दाल लगाने का नहीं, पूरे दिन की कमाई बता रहा हूँ अपने। मैंने जब जहाँ दिया लगाया मैं बहुत परेशान था। काम धंधा तो यहाँ ग्वालियर में है ही नहीं है। जो मैंने अपने पिताजी से काम सीखा था, मैंने सोचता हूँ वही कर लेते हैं। अच्छा, महंगाई इतनी है इस समय कि दुकान ले नहीं सकते, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं हम लोगों के पास। इसलिए हम लोग, मैं यहाँ के जम गया। शुरुआत मेरी 70 रुपये से हुई है। सबसे पहले मैं बैठा था तो ये लायंस क्लब था ही नहीं। सामने जो लायंस क्लब दिख रहा है, कुछ नहीं था यहाँ पर। सिर्फ कुछ डेरे डले हुए थे जो गरीब लोग रहते थे, और बाकी उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सफाई हुई। लायंस क्लब ने अपना लायंस क्लब का पार्क बना सामने। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब लोग चले गए, गरीब लोग। और उससे पहले तो जो जाली भी लगी है ना, ये भी थी, एक लोहे की छोटी जाली थी, जो सब मात्र सिर्फ 4 और 5 फुट के अंदर, और आसपास कुछ भी नहीं था, है ना। और अब तो बहुत कुछ है यहाँ। सामने होटल भी है, मकान भी है, पीछे भी सब कुछ अच्छा हो गया है, पार्क भी बढ़िया है, लायंस क्लब भी सामने से ठीक है। बाकी ठीक ही है, काफ़ी परिवर्तन है। जब मैं यहाँ बैठा था तो ज़्यादा तो नहीं, करीब 1 फुट 1.25 फुट नीचे थी। तो उसके पता क्या, ये फुटपाथ है ना, जो ये ऊंचा अब हुआ है। पहले फ्लैट था बिल्कुल, उसी से मिला हुआ था, और उसमें पटिया डली हुई थी। इसमें जो पहले पटिया का काम, पटिया डलती थी ना, उस प्रकार से पटिया डली हुई थी। तो उसी पे मैं अटैची रखे, जब इतना कुछ तो नहीं था तो अटैची रख के मैं उसी पे अपना काम करता था। काफ़ी समय तो अटैची पे काम रख के किया। शुरुआत जब हुई तो बिल्कुल ऐसे ही बैठना शुरू हुआ था कि है ना, पहले कुर्सी या फिर कुछ और नहीं, ऐसे ही बैठता हूँ तब, इसी प्रकार से सेम। गर्मी बारिश ठंड जो भी होता था, तो उसमें आप उसका शेड वगैरह लगा के। देखो श्रीमान जी, सबसे पहले बात तो ये है
गरीबी की आती है तो धूप तो हर कोई तो सहन करता नहीं है, बरसात भी कोई सहन नहीं करेगा, है ना। तो जब ज़्यादा बरसात होती है तो थोड़ा बहुत लगा लेते हैं थप्पड़ वगैरह, और ज़्यादा धूप होती है तो सामने इस प्रकार के सामने आपके लगा ही है पड़ता है, ऐसे ही पहले लगाते तो बस इतना ही है। अब गर्मी तो झेलना पड़ती है हम लोगों को, बरसात भी झेलना पड़ती है। तो आपने नहीं सोचा कि पापा डेंटिस्ट हैं तो अभी मैंने काम डेंटिस्ट करना चाहिए? मैंने बताया आपको कि पहला वो इस प्रकार का दंगा था, मैं छोटा था, पढ़ने आता था, तो कंडीशन ऐसी बन गई कि उसके बाद पढ़ाई आगे बढ़ी नहीं मेरी, कोई चांस ही नहीं थे पढ़ने के। जब दुकान ही लोगों ने जला दी, खत्म कर दिया सब कुछ, घर बार सब लूट के ले गए, प्रॉपर यहाँ से हम लोग भाग के भी भाग गए। 2 महीने के बाद लौट के फिर अपने घरों में आया तो कुछ भी नहीं था हमारे घर में। 84 की 31 अक्टूबर 1984। और बेसिकली आप ग्वालियर से ही हो? मेरा जन्म स्थान तो ग्वालियर से हुई। वो पिताजी हमारे जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, नहीं जिला सियालकोट, गांव उनका ताड़ीवाल है। अब ऐसा उन्होंने मुझे बताया हुआ, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ होऊंगा जब वो सन 47 में आया, तो मेरा तो जन्म ही नहीं था। तो मैंने कई बार पूछा तो ऐसा बताते थे कि हमारा वहाँ घर था, तो फिर 47 हो गया, वहाँ से हमें निकलना पड़ा, बड़ी मुश्किलों में हम लोग आए। यहाँ पर काफ़ी दिन काम किया उन लोगों ने, मजदूरी करी। मजदूरी के बाद डॉक्टर मेहता मुरार के अंदर है जो, उनसे काम सीखा। काम सीखने के बाद फिर वो इंदौर गए। इंदौर जाने के बाद उनने वहाँ से थोड़ा काम उनने करवा कर देखा तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन दे दिया, और इस प्रकार से वो डॉक्टर हो गए। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उन्होंने क्लिनिक खोला था, शायद 62 से, पक्का तो नहीं कह पाऊंगा, मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद क्लिनिक चलता रहा, 84 में वो खत्म हो गया। उसके बाद भी खोला अपन ने, लेकिन फिर वो कंडीशन में नहीं आया। दिखाना क्या, दिखाना है? अच्छा सर, जैसे जैसे सड़कें ऊपर आती गई वैसे वैसे ये हमारी फुटपाथ ऊंची चली। पहले गाड़ियां भी इतनी नहीं होती? नहीं, वाहन तो बहुत कम थे। वाहन तो कारें तो दिखने में नहीं, कम समझ लो कि 1 घंटे बाद एक कार निकलती थी, 1 घंटे 2 घंटे बाद। तो यहाँ पे अभी और परिवार बैठता है अपना? हमारे 2-3 लोग हैं, अब नए बैठने लगे हैं। मेरे से पहले यहाँ एक और सरदार जी हमारे बुआ के लड़के बैठते थे, वो मेरे से भी पहले के बैठते थे। अब इस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो घर पे है वो। उनका एक बेटा बैठता है सामने पेड़ के नीचे, ऐसे ही उनका बेटा, उनके फिर वो घर में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो फिर 2 बेटे हो गए, तो उनने एक आध और बढ़ा लिए दिखाऊं। तो ऐसे 2-3-4 लोग अपन चल रहे हैं। देखो ये सरकारी रोड है ना, और नगर निगम कभी परमिशन नहीं देगी कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा दुकान खोलें या खोखा लगाएं। भले ही मुझे 33 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कोई भी विभाग इस बात की परमिशन नहीं देगा कि आप जाकर वहाँ कोई दुकान खोल लें या लकड़ी का खोखा बना लें। इसकी परमिशन तो कोई भी नहीं देगा। अभी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? अभी तक तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, जब से चल रहे हैं चल ही रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में कैसे कोई प्रोग्राम होते हैं, मंत्री लोग वगैरह आते हैं, या और भी कोई प्रोग्राम होते हैं, उनको लगता है कि इनको उठाना जरूरी है तो उठा देते हैं, नहीं तो वैसे अभी तक हमारा प्रशासन, शासन और हमारा नगर निगम काफी अच्छा है, कभी डिस्टर्ब नहीं किया हम लोगों। जय सत्य। कोरोना काल में नाइट में मेरी माँ एक्सपायर हुई है 8:30 बजे, और 10:30 बजे सवेरे मॉर्निंग में मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई। ये 28 अप्रैल 21 में दोनों ही, मेरी पत्नी और मेरी माता जी एक्सपायर हो गई। उसके बाद मेरा एक बेटा भी ऐसा है जो दिमाग से थोड़ा, सबसे बड़ा बेटा 28 साल का है, वो दिमाग से थोड़ा, उसको मंद बुद्धि का बोला जाता है। 75% मंद बुद्धि का है, 25% ही सिर्फ माइंड है उसमें, इसलिए उसको भी देखना पड़ता है। अब सुबह खाना भी बनाना पड़ता है, शाम को भी बनाना पड़ता है ना।
उस बच्चे को भी देखना पड़ता है और अपनी दुकान को भी देखना पड़ता है। देखो दुकान नहीं देखेंगे तो खाएंगे कहाँ से। इसके अलावा और भी कोई बेटे हैं? मैं उसके अलावा मेरा 2 बेटे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बाहर ही कॉलेज ग्वालियर में। जाके कॉलेज जाते हो? एक ने 12वीं पास है और उसने इलेक्ट्रिशियन से डिप्लोमा किया है, और एक बच्चा मेरा 10th में है, बस उसने 10th में छोड़ दी क्योंकि मैं उसका खर्चा नहीं उठा पाया, इसलिए उसने पढ़ाई छोटे वाले ने तो छोड़ दी। कोई बड़ा आदमी तो हम लोगों के पास आएगा नहीं, ये तो आप भी समझते हो। हमारे पास तो वो ही आएगा जो डॉक्टर की फीस नहीं दे सकता, है ना, चीप एंड बेस्ट, कम पैसे में अच्छा काम कराना चाहते हैं। तो हमारे पास वो लोग आते हैं जो क्लिनिक पे चढ़ ही नहीं सकते, वो पैसे नहीं दे सकते क्लिनिक पे, तो उनका भी काम चल रहा है, गरीबों का भी, तो हम गरीबों का भी साथ में चल रहा है। सेवा भाव मतलब समाज सेवा। बिल्कुल ऐसे ही समझा जाए। मैंने पानी नहीं पिया 5 घंटे से। हाँ, काम तो किसी को नहीं सिखाना चाहते हम लोग, लेकिन जो जब मुझे अपने काम के लिए जाना पड़ता है तो उनको 1 आध घंटे के लिए छोड़ जाते, फिर कर लेते, जितना काम थे अपना थोड़ा बहुत तो काम आते ही है। इतना कर दिया। लेकिन वो इच्छुक नहीं है, रोड पे बैठने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं, कहीं से कहीं तक। लेकिन मजबूरी यही है कि मुझे जाना पड़ता है। फिर मैंने पहले आपको बताया कि 2 लोग एक्सपायर हो गए हैं कोरोना काल में, और कोई किसी ने इतनी सी भी हेल्प नहीं करी। कौन करता है? ये आपके पिताजी की? जी, इन्हीं के चेले हैं हम। गुरु भी हैं हमारे, पिता भी हैं। देखो नया तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, कंटिन्यूस यही चलेगा। फुटपाथ से ही शुरू किया है और फुटपाथ पे ही सब खत्म हो जाएगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।